अमित शाह ने भी पोस्ट किया है। आपको बता दें कि कठुआ में बादल फटने की घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अपने बहनों और भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी कठुआ के हालात पर, जिस तरह से यहाँ पर त्रासदी आई है, मौसम खराब है और बादल फटने के बाद जिस तरह के हालात बने, इस पर बाकायदा पोस्ट किया है। और आपको बताते चलें, उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी बात की है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। मोदी सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अपने बहन भाइयों के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो कठुआ में राहत बचाव का काम जारी है। अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट कर अब इस पर दुख जताया और उन्होंने बाकायदा जानकारी दी है कि अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि हम अपने बहन भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद की जाएगी। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मौजूदा हालात पर बात हुई है। तो कठुआ में राहत बचाव जारी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि वो जो प्रभावित हुए हैं उन्हें हर संभव सहायता दी जा रही है, उनकी हर तरह की मदद की जाएगी और ये बड़ा भरोसा उन्होंने दिलाया है। आपको बताते चलें कि बादल फटने के बाद कठुआ में भी हालात काफी खराब हैं। शुरुआती तौर पर 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसके अलावा 6 लोग घायल बताए जाते हैं। सीधे हम रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, अभी किश्तवाड़ में बड़ा हादसा हुआ था और उसके बाद जम्मू के कठुआ में भी अब उसी तरह के हालात हैं। बादल फटने के बाद 4 लोग मारे गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी बाकायदा इस पर पोस्ट किया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए कि ये एक बड़ा हादसा है और कल जो है रात को ही जो ये बादल फटा है कठुआ में, इस वक्त रेस्क्यू और जो ऑपरेशन है वो चलाया गया है। लेकिन इस ऐसे में जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया। उन्होंने बातचीत की है यहाँ एलजी मनोज सिन्हा से, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से और स्थिति का जायजा लिया है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में जो मौसम के चलते जो है इस वक्त हालात नासाज बने हुए हैं। अभी किश्तवाड़ की घटना में ही अभी डेड बॉडीज को निकालने का जो सिलसिला है वो इस वक्त चल रहा है। लेकिन ऐसे में कठुआ जिला से भी इस तरह की खबर आई कि वहां भी बादल फटा है। उसके बाद से ही यहाँ पे प्रशासन जो है वो सुबह से लगा हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री ने भी इस बात को एश्योर किया है कि इस वक्त जो केंद्रीय सरकार है वो अपने जम्मू कश्मीर के भाई बहनों के साथ है और ये एक बड़ी बात है। और इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि वो मौके पर पहुंचे और बचाव की जो काम है उसको किया जाए, उसमें तेजी लाई जाए। और गनीमत ये रही है कि इसमें तुरंत जो है बचाव कार्य किए गए हैं और लोगों को जल्द से जल्द जो है सेफ मकामात पे पहुंचाया गया है। ऐसे में बता दूं कि इसका जो इम्पैक्ट है जो रेलवे ट्रैक है उस पे भी आया है और कई जो रेल जो यातायात है उसको भी कई ट्रेन को जो है इस वक्त टर्मिनेट किया गया है, बंद किया गया है और कई ट्रेनों के जो रूट है वो बदले गए हैं। दीनानगर का रूट एक सिंगल लाइन रूट है, वहां से उन ट्रेन को निकाला जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट अभी जो पानी का जो लेवल है, जो स्तर है वो बहुत ज्यादा है और ऐसे में अभी ये अंदाजा लगा पाना कि कौन कौन से इलाके में कितने लोग प्रभावित हुए हैं और अभी जब ये बचाव का काम चलाया जाएगा तेजी से तो ये देखना होगा। जो अभी 4 का आंकड़ा है कि 4 लोगों की मौत की जो बात आ रही है और 6 लोग जख्मी हैं, ये जो आंकड़ा है वो कहीं ज्यादा ना हो, इसके लिए अभी प्रशासन जो है वो लग चुका है और तमाम तरह से लोगों को एडवाइजरी भी इशू की गई है। देखिए जो जितने भी जलाशय हैं, नदी नाले हैं, इस वक्त उफान पे हैं। उच्च नदी है उसका जलस्तर भी बढ़ रहा है और इस ऐसे में प्रशासन ने ये अपील की है लोगों से कि वो नदी नालों के पास जो लोग अपनी झुग्गियां बना लेते हैं, अपने मकान बना लेते हैं, वो इस वक्त वहां से कहीं पीछे सेफ मकामात पे चले जाएं, क्योंकि इस वक्त जो आने वाले जो 2-3 दिन हैं वो काफी यहाँ पे बरसात हो सकती है, जिसके लिए जो कठिनाइयां हैं जो आसपास जो निचले इलाकों में रहते हैं, चाहे वो तवी के आसपास है, चाहे उच्च नदी के आसपास है, चाहे वो चनाब के आसपास है, जितनी भी नदियां हैं इस वक्त उफान पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजन, यानी शुरुआती तौर पर हालात काफी ज्यादा खराब हैं और अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजन, हमारे साथ
साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कठुआ में सैलाब और बाढ़ से हालात काफी ज्यादा खराब है और बड़ी खबर, कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, यहां पर भी मरने वालों की संख्या बढ़ी है। कठुआ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और आपको बता दें कि अब कठुआ में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है, यानी 7 लोगों की मौत हो गई है। तो कठुआ में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है। कठुआ में बादल फटने से 7 की मौत हुई है। इस वक्त जो बड़ी खबर आई है, शुरुआती तौर पर यह खबर आई थी कि 4 लोगों की मौत हुई थी और 6 घायल बताए जाते थे, लेकिन अब कठुआ में बादल फटने से 7 की मौत की खबर आ रही है, यानी आंकड़ा मौत का बढ़ा है।